वक्त से पहले सपने देखना बंद करो, क्योंकि ये सपनों का परिंदा बहुत ऊपर उड़ता है, इंसान उतना ऊपर नहीं उड़ सकता है। इंसान को चाहिए कि उतना ही ऊपर उड़े जहां से वापसी में उसके पर साथ दे सके, उतरते वक्त टूट ना जाए। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, और सबसे बेशर्म चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। कमबख्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है, और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा। जनाब, ये वक्त है, सबके चेहरे याद रखता है। सबके प्रति दया और आदर की भावना रखिए। कभी जानवर मिले तो उनके लिए भी 2 रोटी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जनाब इन्हें नहीं पता है कि खाने के लिए पैसे देने पड़ते। आपके पास कोई नॉलेज है, उससे आप दुनिया को सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। स्टेप तो हम भी सीख गए थे 500 रुपए देके उसको। और नया नया बाइक खरीदेगा तो रोज सुबह सुबह चलाएगा, कपड़ा पहनेगा, जब तक वो नया तब तक काफी इंटरेस्ट है। लेकिन सच बता रहा हूं, सफलता कुछ नया खोजने में नहीं है, बल्कि एक बच्चा आया हमारी कोचिंग में बहुत पहले, 10 साल पहले की कहानी होगी, 5-7 साल पहले। तो वो जादू दिखाता था। तो वो एक ऐसा जादू दिखाता था कि उसके हाथ में सिक्का होता था, और वो कुछ ऐसे कर देता था, उसके हाथ में सिक्का नहीं होता था। फिर वो पैंट ऐसे करता था, यहां से सिक्का निकाल देता था। कभी ऐसे करता था, यहां से सिक्का निकाल देता था। हम लोग बड़े चिंतित हुए। हमने कहा पैसा देंगे, बताओ ये करते कैसे हो। हमने कहा 500 रुपए देंगे, बताओ कैसे कर दो। तो उसको हमने 500 रुपए दिया, वो छोटा सा लड़का। फिर उसने दिखाया कि सिक्का तो उसी का हाथ में रहता है, वो सिक्का यहीं रहता है बट दिखता नहीं है। और फिर वो जहां से मन वहीं से छूता है, वहां से सिक्का निकल जाता है। तो जहां वहां सिक्का होते नहीं, हाथ ही में रहते उसके सिक्के। तो फिर हमने करने का सोचा, बट हम नहीं कर पाते थे। हमारा सिक्का दिख जाता था, पता चल जाता था। फिर हमने कहा तू कर, वो करता था, नहीं दिखता था, पता ही नहीं चलता था। तो व्हाट हैपेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टेप जानने से कोई जादूगर नहीं होता, स्टेप की कितनी बार उसने रेपिटेशन की है, उससे वो जादूगर होता है। राइट? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिपीटेड योर नॉलेज? Knowledge gained will never make you magic. Knowledge repeated again and again for many a time can make you magic. आपके पास कोई नॉलेज है, उससे आप दुनिया को सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। स्टेप तो हम भी सीख गए थे 500 रुपए देके उसको। हमने भी 500 रुपए देके स्टेप सीख लिया कि वो करता क्या एग्जैक्टली। हम जान गए कि वो क्या करता है, लेकिन क्या हम कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। वो क्यों कर ले रहा था? क्योंकि वो वर्षों से कर रहा था, उसने मास्टरी हासिल कर ली थी। स्टेप जानने से हम जादूगर नहीं हो गए। स्टेप वो भी जानता है, स्टेप मैं भी जानता था। तब हम 2-3 लोग और भी जानते थे, फिर भी उतने लोगों में जादूगर वही था, क्योंकि एक काम उसने हम सबसे अधिक किया था, वो थी प्रैक्टिस, रेपिटेशन। रेपिटेशन मेक्स यू मैजिशियन। अगर आप किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हैं तो आप उस चीज के जादूगर हो सकते हैं, चाहे वो चीज कुछ भी क्यों ना हो। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? वी डोंट रिपीट एक्चुअली, राइट? हम रिपीट नहीं करना चाहते, हम बहुत कम रिपीट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आपको कोई नई बात पता चलती है ना, नई बात समझ रहे हैं, नया ट्रिक सेल्स में, कोई इन्विटेशन का नया फॉर्मूला, कोई फॉलो अप का नया स्टाइल, या कोई क्लोजिंग का नया सवाल, जब आपको पता चलेगा ना, आपको पता चलेगा नया नया, तो आप बहुत उत्साहित होंगे उस चीज को लेकर, और आप उसको लेके बहुत सारा काम करेंगे, और खतरनाक काम करेंगे कुछ महीने तक, या 1-2 बार या 10 बार। लेकिन उसके बाद से आप उसको छोड़ के कुछ और नया खोजेंगे। उसके बाद आप उस चीज को भूल के, उस चीज को छोड़ के फिर कुछ नया खोजने लगते हैं कि कोई और ट्रिक मिल जाए, कोई और फॉर्मूला मिल जाए, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है इसका कोई और स्क्रिप्ट मिल जाए, क्लोजिंग कैसे करनी है इसकी कोई और स्क्रिप्ट मिल जाए, बात क्या है इसका कोई और। आप फिर से दूसरी चीज खोजने लगते हैं, और वो जो चीज मिली थी उससे आपका इंटरेस्ट जाने लगता है। आप बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह काम करते हैं जो नई चीजों में काफी इंटरेस्टेड होता है। एक साधारण इंसान को नई चीज दिखा दीजिए, वो काफी इंटरेस्टेड होगा। एक इंसान नई कार लेके आता है, वो बहुत इंटरेस्टेड होता है। एक इंसान नया साइकिल लेता है, बड़ा इंटरेस्टेड होता है। और नया नया बाइक खरीदेगा तो रोज सुबह सुबह चलाएगा। नया कपड़ा पहनेगा, जब तक वो नया तब तक काफी इंटरेस्ट है। लेकिन अगर नॉलेज के साथ भी आपका व्यवहार बिल्कुल सेम है जैसे चीजों के साथ है, तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। यू आर मिसिंग समथिंग वेरी बिग। If you have the same kind of tendency
with your knowledge, with your tricks that you have with your things, you're missing a great thing. You're missing the mastery. मैंने अपने वेबिनार्स में, चीजों में, या फिर आपने भी कई किताबों में, वीडियोस में बहुत सारे ट्रिक्स सीखे होंगे, बहुत सारे तरीके सीख लिए होंगे, लेकिन मैं आपको शर्त यह बता रहा हूं कि आज से 1 साल पहले किसी वेबिनार में अगर मैंने कोई तरीका बताया था कि ऑनलाइन किसी से कैसे बात करनी चाहिए, उसका स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए, तो वो स्क्रिप्ट जब मैंने उन 200-400 लोगों को बताया था उस वेबिनार में, आज वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, दे हैव लेफ्ट इट। आज वो उसको छोड़ चुके हैं। क्या रीजन है? एंड दे आर सर्चिंग समथिंग न्यू, और वो कुछ नया खोज रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, सफलता कुछ नया खोजने में नहीं है, बल्कि जो मिल गया है उसको बार बार प्रैक्टिस करने में है। इस बात को याद रखें, राइट? व्हाटएवर यू हैव गेन्ड। एक लड़का था मेरे जैसा शैतान, बचपन से जो भी टास्क मिली साला करके आएगा, कुछ भी हो जाए करके आएगा। एक दिन इंटरव्यू देने गया, तो इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, खतरनाक पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू वाले ने आते पहला सवाल पूछा कि आपको ब्रिटिश लैंग्वेज आती है? यस आती है। डेमो दीजिए। दुगना लगान देना पड़ेगा भुवन। लगान कितने लोगों ने देखी है? भुवन था, उसको लगान देना पड़ता था, और जो लगान मांगते थे वो दुगना लगान देना पड़ेगा भुवन। इंटरव्यू ने कहा साले रुक जा तेरी ब्रिटिश की, लेकिन आप बताओ हार के आया क्या छोरा? इतना जीता कि उसकी घटना आज तक दुनिया में पॉपुलर हो रही है। अरे कि वो जो बोल गया वो विश्व के लिए कंटेंट बन गया रे।